हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। मैं शिवम सिंह सिसोदिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 से प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्नों के उत्तर में हमारे सामने 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आज हम देखने वाले हैं प्रश्न 6 और प्रश्न 7 इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम पहले आदर्श प्रश्न पत्र 1 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सामने लिखा है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर रहना कैसा हो गया है। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवित रहना, जीवन जीना, कीदृशम यानी किस प्रकार का, जातम यानी हो गया है। पहला पार्ट संस्कृत भाषा का, संस्कृत विषय का, जो कि पर्यावरण के बारे में है। यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण में आज के समय में जीवन जीना, जीवन यापन करना किस प्रकार का हो गया है। तो देखिए, इसका उत्तर है दुर्वहम यानी कठिन। तो अत्र जीवितम कीदृशम जातम, उत्तर है दुर्वहम। चूंकि हमारे परीक्षा अध्ययन में ये उत्तर एक पदेन के अंदर दिया गया है, लेकिन चूंकि ये आंसर 2 मार्क्स का है, इसीलिए हमको इसको पूर्ण वाक्य में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यानी कि यहाँ पर जीवन यापन करना कठिन हो गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, यानी कि हर समय, सर्वदा सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सभी कामों में, का बलवती कौन जो है वो अधिक बलवान होती है, कौन ताकतवर होती है। हर समय हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें किसका सहारा लेना चाहिए, तभी काम करना चाहिए। तो प्रश्न को इसी तरीके से पूछा गया है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हर समय हर कार्य में, हर कार्यों में कौन बलवती होती है, कौन बलवान होती है। तो उत्तर है बुद्धि। चूँकि परीक्षा अध्ययन के अनुसार आपका ये उत्तर एक पदेन में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चन जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का दिया हुआ है। तो हम इसको पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, ना कि 1 वर्ड आंसर में देंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती। इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। तीसरा कहने का मतलब है कि प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न 6 में हमने एक अथवा के प्रश्न को भी देखा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे सामने क्रम संख्या में तीसरा प्रश्न उपस्थित है। तीसरा प्रश्न है जम्बूकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, यानी कि जम्बूकः जो सियार है, किम वदन क्या बोलते हुए, व्याघ्रस्य यानी कि बाघ का, उपहासम करोति मजाक उड़ाता है, मजाक करता है। तो प्रश्न का मीनिंग है जम्बूकः सियार जो है क्या कहते हुए बाघ का मजाक बनाता है, बाघ का मजाक उड़ाता है। तो प्रश्न है जम्बूकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, पूर्ण वाक्य में है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे जम्बूकः जो सियार है बाघ से कहता है, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी, तुम्हारे द्वारा ये महान आश्चर्य वाली बात की जा रही है। त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, महत् कौतुकम महान आश्चर्य वाली बात, आवेदितम की जा रही है, यन मानुषादपि की मनुष्यों के द्वारा भी, विभेशी मतलब तुम डर रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि बाघ जो है इस कहानी में एक स्त्री के डर से भागा हुआ आ रहा था। तो जब बीच रास्ते में सियार मिलता है तो वहाँ पर ये बात होती है, वो जब उसे बताता है कि एक बाघ को मारने वाली स्त्री जो है आ गई है जंगल में, तब सियार उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो महान आश्चर्य देखने को मिला है कि शेर भी जो है, बाघ भी जो है वो मनुष्यों से डरा करते हैं। तो उत्तर यही है व्याघ्र। वो कह रहा है, जम्बुक सियार कह रहा है, हे व्याघ्र, त्वया महत् कौतुकम तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य, आवेदितम आवेदित किया गया, यन मानुषादपि विवेशी कि मनुष्य भी डरते हैं। आगे लिखा है इति वदन, यह बोलते हुए, जम्बूकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जो सियार होता है वो बाघ का मजाक उड़ाता है। अगला प्रश्न जो कि अथवा में हमारे सामने है,
सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति। यह आपके जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ से लिया गया है संस्कृत के। प्रश्न का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददाति। क्या कहा गया है? सुरभि यानी जो गाय है, जो देवलोक की गाय है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य, इंद्र के प्रश्न का, किम उत्तरम ददाति, क्या उत्तर देती है। जो सुरभि गाय है, देवराज इंद्र जब उनसे प्रश्न करते हैं कि हे सुरभि, हे देवलोक की गाय, आप किस कारण से आंसू बहा रही हैं, आप किस कारण से रो रही हैं, तो सुरभि जो होती हैं वो इंद्र को क्या उत्तर देती हैं। तो प्रश्न इसीलिए हमारे सामने है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। जो सुरभि है वो इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती हैं। तो उत्तर हमारे सामने मौजूद है, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। जो सुरभि गाय है वो इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? यत हे वासव, की हे इंद्र, वासव इंद्र का ही एक नाम है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती हैं। यत यानी कि हे वासव, हे इंद्र, अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। यानी कि एक बैल जो है बहुत पीड़ित अवस्था में था, उसकी दीनता को देखकर सुरभि रो रही थी। तो वो यही बोलती है, अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, मैं अपने पुत्र की दैन्यम यानी दीनता को, उसकी पीड़ा को देखकर, रोदिमी दृष्टवा यानी देखकर, रोदिमी यानी रो रही हूँ, इति यानी यह। इस प्रकार से सुरभि जो गाय होती है वो इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को हमने देख लिया। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी प्रश्नों के उत्तर को लेंगे। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।